वाशिंगटन डीसी में एक इमारत में आग लगी है। एक महिला और उसका बेटा अंदर फंसे हुए हैं। हीट ब्लास्ट प्रकट होता है और उन्हें बचाता है, मलबे को पकड़ता है और दोनों को सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लाने के लिए अपनी अग्नि शक्तियों का उपयोग करता है। वह हेरोइक बनने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उस लड़के से अमेज हो जाता है जिसे उसने बचाया था, जिसके पास सीरियल प्राइज के रूप में मिला एक रेयर गोल्ड सुमो स्लैमर कार्ड है। ग्वेन और मैक्स उसे लेने के लिए रस्ट बकेट में आते हैं क्योंकि आग एक ज्वेलरी स्टोर डकैती से ध्यान भटकाने के लिए था। जब लुटेरों की कार का पीछा करता है तो हीट ब्लास्ट आरवी में सवार हो जाता है। साइड से लटककर वह कार पर आग के गोले से हमला करता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। पुलिस के आने से ठीक पहले हीट ब्लास्ट लुटेरों को कार से बाहर निकलने और आत्मसमर्पण करने के लिए डराता है, जब तक कि ओमनीट्रिक्स लाल नहीं हो जाता है और हीट ब्लास्ट को वापस बेन में बदल देता है, जो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। जैसे ही बेन विनम्रता से उन्हें रोकने का श्रेय लेना शुरू करता है, एक पुलिस वाला उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है। बेन गुस्सा हो जाता है, बेशक कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह हीरो था। वाशिंगटन के एक अलग हिस्से में रोजर नाम का एक आदमी एक अपार्टमेंट के दरवाजे पर लगातार दस्तक देता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, इसलिए वह खुद को अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर वह कई अशुभ मामलों से गुजरता है और सभी प्रकार के जानवरों को पिंजरे में रखा देखता है। एक गुस्सैल चमड़ी वाली आकृति ने उसे पीछे से चौंका दिया। अपार्टमेंट के निवासी डॉक्टर अलोयसियस अनीमो। वह बाहर निकलने और अपने काम और शोध को परेशान न करने का आदेश देता है। रोजर, जो उसका मकान मालिक है, अपना पैर नीचे रखता है और मांग करता है कि वह अपने अतिदेय किराए का भुगतान करे। डॉक्टर अनीमो एक मेंढक को नीचे रखता है और रोजर को यह दिखाने का फैसला करता है कि वह किस पर काम कर रहा है। वह एक अजीब दिखने वाले हेलमेट और वेस्ट से बनी मशीन पहनता है। रोजर के इस पर हंसने के बाद इसे एक ट्रांसमॉड्यूलेटर के रूप में समझाया जाता है, जो जेनेटिक म्यूटेशंस करने में सक्षम है। डॉक्टर अनीमो इसका उपयोग मेंढक पर करते हैं, जो विशाल आकार का हो जाता है। जब वह अपने मुंह में रोजर के साथ खेलता है तो डॉक्टर हंसता है, फिर टिप्पणी करता है कि उसे अपना काम पूरा करने के लिए केवल कुछ और कंपोनेंट्स की आवश्यकता है। उसी क्षण उनके टीवी पर मेगामार्ट नामक एक नए सुपरस्टोर का विज्ञापन आता है और अनीमो वहां जाने का फैसला करता है। टेनिसन खुद मेगामार्ट में खरीदारी कर रहे हैं और बेन सीरियल बॉक्स को देखता है, जहां गोल्ड सुमो स्लैमर कार्ड जीता जा सकता है। बेन ग्रे मैटर में बदल जाता है और बक्से में कार्ड ढूंढने लगता है। ग्वेन उसे लगभग हर बॉक्स को खोलते हुए पकड़ लेती है और उसे फटकारना शुरू कर देती है, लेकिन स्टोर मैनेजर उसके पीछे आ जाता है और ग्वेन को ग्रे मैटर को छिपाना पड़ता है और दोष लेने के लिए मजबूर होती है। जैसा कि मैक्स को अब खुले सीरियल के बक्सों का पहाड़ खरीदना है, बेन को लगता है कि वह अपनी वीरता के लिए उस कार्ड का हकदार है। मैक्स और ग्वेन बेन को विभाग में छोड़ देते हैं, जहां डॉक्टर अनीमो अचानक अपने म्यूटेंट मेंढक के साथ घुस जाते हैं और सामान चुरा लेते हैं। ग्रे मैटर के रूप में बेन के स्टंट ने ओमनीट्रिक्स को रिचार्ज मोड में छोड़ दिया है, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकता। एनिमो पालतू जानवरों के सेक्शन में जाता है, जहां ग्वेन और मैक्स हैं, और एक हमस्टर और तोते को बदल देता है। हमस्टर का ध्यान आकर्षित करने और उसे फंसाने के लिए बेन एक अमेरिकन फुटबॉल और मोटर स्कूटर का इस्तेमाल करता है। नाराज अनीमो ने घोषणा की कि वह वाशिंगटन डीसी को वाशिंगटन डीसी में बदल देगा और म्यूटेंट तोते की पीठ पर बैठ के उड़ जाता है। स्टोर का मालिक स्टोर को बचाने के लिए एक इनाम की पेशकश करता है, लेकिन मैक्स बेन को गोल्ड सुमो स्लैमर्स कार्ड मांगने से पहले ही खींच लेता है। रस्ट बकेट में म्यूटेंट तोते को पीछा करते हुए मैक्स टिप्पणी करता है कि कैसे यह चेस उसे रिटायर होने से पहले के दिनों की याद दिलाता है, जो ग्वेन को कंफ्यूज करता है क्योंकि मैक्स प्लम्बर के रूप में काम करता था। बेन अपनी परेशानियों के लिए कुछ भी नहीं पाने के बारे में नाराज है, जिसके लिए मैक्स सलाह देता है कि एक हीरो होने के नाते और यह जानना कि आपने कुछ अच्छा किया है
अपने आप में एक इनाम है। ग्वेन इंटरनेट पर डॉक्टर अनिमो को खोजती है और उन्हें बताती है कि उसने क्या पाया। मैक्स अनिमो को खो देता है, लेकिन डॉक्टर के शब्दों पर विचार करने से बेन को एहसास होता है कि वह नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में जा रहा है। वे म्यूजियम के अंदर जाते हैं, जहां अनिमो ने अपने ट्रांसमॉड्यूलेटर पर अपना काम पूरा कर लिया है। अपनी डिवाइस से वह मैमथ को जीवित करता है और वहां से भाग जाता है। बेन फॉर आर्म्स में बदल जाता है, जिसका उपयोग वह मैमथ को जमीन पर पटकने के लिए करता है, जबकि ग्वेन और मैक्स अनिमो के पीछे जाते हैं। वे उसे एक टायरानोसॉरस रेक्स को उसकी हड्डियों से पुनर्जीवित करते हुए और उसकी पीठ पर सवार होके भागते हुए पाते हैं। म्यूटेंट तोता झपट्टा मारता है और ग्वेन का अपहरण कर लेता है। फोर आर्म्स पीछा करता है, लेकिन ग्वेन को वापस लाने में विफल रहता है। बेन और मैक्स ग्वेन की तलाश करते हैं जब अनिमो टीरेक्स के साथ तहस नहस कर रहा था। मैक्स बेन को कागज की एक पर्ची देता है जिसे अनिमो ने म्यूजियम से भागने के दौरान गिरा दिया था। यह उस व्यक्ति के बारे में जानकारी थी जिसका नाम डॉक्टर केली है, जिसने अनिमो के स्थान पर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्हें पता चलता है कि अनिमो यही डॉक्टर के पीछे पड़ा है। उसी समय म्यूटेंट तोता वाशिंगटन स्मारक पर बैठता है। ग्वेन अभी भी उसके चंगुल में है। वह बेन और मैक्स को अपना स्थान बताने के लिए अपने आपातकालीन सेल फोन का उपयोग करती है। जैसे ही वह गिरने वाली होती है, बेन स्टिंक फ्लाई में बदल जाता है और उसे बचाता है। तोता स्टिंक फ्लाई पर हमला करता है और बेन उसकी पीठ पर ग्वेन के साथ पक्षी से लड़ने का प्रयास करता है, जबकि मैक्स स्मारक के शीर्ष पर जाता है। मैक्स को ऑब्जर्वेशन विंडो में देखकर स्टिंक फ्लाई ग्वेन को वहां से गिरा देता है। फिर मैक्स उसे पकड़ लेता है। अतिरिक्त वजन के बिना वह म्यूटेंट तोते को नीचे ले जाने में सक्षम है। मैक्स फिर उसे अनिमो के पीछे जाने के लिए कहता है। इस बीच केली इंडस्ट्रीज के दौरे पर डॉक्टर केली लोगों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं जब अनिमो आता है और पुरस्कार चुराता है। केली को टीरेक्स से बचाने के लिए स्टिंक फ्लाई समय पर पहुंच जाता है। टीरेक्स स्टिंक फ्लाई को नीचे फर्श पर पटक देता है, जहां गोल्ड सूमो स्लैमर्स कार्ड भी है। वह इसे हड़प सकता था, हालांकि वह देखता है कि टीरेक्स केली को खाने वाला है। वह दोनों के बीच चयन करने के लिए अफसोस करता है और केली को बचाने का फैसला करता है। इस प्रक्रिया में कार्ड मलबे में दब जाता है। स्टिंक फ्लाई अनिमो के हमलों से बच जाता है, उसका पुरस्कार तोड़ देता है और ट्रांसमॉड्यूलेटर को ले लेता है। वह इसे फर्श पर फेंक देता है और यह एक पल्स को एमिट करता है जो हर प्राणी को वापस सामान्य में बदल देता है, जिसे अनिमो ने इस्तेमाल किया था। बाद में जब पुलिस अनिमो को घसीट कर ले जाती है तो वह लगातार शेखी बघारता है कि पुरस्कार उसका था। उसके शब्द बेन के साथ रेसोनेट होते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि वह कितना जुनूनी था। बेन ट्रांसमॉड्यूलेटर को एक सोवेनियर के रूप में रखता है और स्वीकार करता है कि शहर को बचाना वास्तव में इसका अपना रिवॉर्ड है। ग्वेन ने बेन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, जिसके लिए वह उसे एक द्वीप कहता है और दोनों ड्राइव करते समय एक दूसरे का नाम लेते हैं।